नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपकी महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, हम आशा करते हैं। तो इसमें जो PYQ का रोल है वो बहुत अच्छा अदा करता है, इसीलिए हम लगातार आपको PYQ की सीरीज लेकर आ रहे हैं। पूरे पेपर हम आपको क्रमशः दिखा रहे हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की या अथवा किसी भी सरकारी भर्ती की या कोई भी आपका रिलेटिव कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी लेटेस्ट अपडेट जितनी भी आ रही हैं हम आपको तुरंत पहुंचा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे आपको जो पूरा पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो लेवल है, वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है कि आपको कितनी तैयारी, कैसे तैयारी करनी है। आप कोई ना कोई बैच लिए होंगे, कोई ना कोई बुक लिए होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं जो आपके उत्तर उसके व्याख्यात्मक रहते हैं, उसको आप विधिवत हल करते हैं तो उसको आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन जब आप PYQ देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन जो है कहाँ से उठाता है, किस प्रकार उठाता है। तो आपको जो आगे की तैयारी है, रणनीति बनाने में वो बहुत आसानी होती है। तो चलिए बिना टाइम के आपको वेस्ट किए हुए हम आगे आगे शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पे टॉपिक है वो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से उठाया है। पहला टॉपिक ही आपका इसका लिया है। इससे जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्या बोल रहा है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को खाली स्थान में समृद्ध होना चाहिए। इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ऑप्शंस देख लेंगे। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिक्स करके दे रहा है, इकट्ठा कोई रटा रटाया क्वेश्चन नहीं देगा। आपको कई सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, कई किसी में तो सेलेक्ट भी करना पड़ेगा कि किस में फर्स्ट है, सेकंड है, क्या क्या है। तो इसमें जो उत्तर है वो पहला दोनों है, प्रोटीन और मसाले दोनों, तो इनको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपाय बच्चों में कुपोषण की रोकथाम करने में मदद करता है। तो ये जो ऑप्शन है ये पूरे सभी होंगे, यानी परिवार नियोजन और बच्चे के जन्म अंतराल और पोषण संबंधी शिक्षा और स्तनपान को बढ़ावा। ये पूरे क्वेश्चन इसके मतलब पूरे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आहार में तैलीय और मसालेदार भोजन को शामिल करना ये नहीं है। इसको छोड़ के बाकी जो भी ऑप्शन हैं तो ये हैं सही है। ये पूछ रहा है इसमें कौन सा भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आहार में तेलीय और मसालेदार भोजन को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन। ये सबसे अच्छा प्रोटीन के लिए है। ये जो ऑप्शन हैं इसमें से विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, आपके इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फल और सब्जियां हैं। यानी विटामिन से क्वेश्चन आया है तो आपको पूरा विटामिन कवर करके चलना है कि इसमें विटामिन सी पूछा है आपको, और जो भी ABCDE के आते हैं वो पूरे कवर कर लेना है। कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है, किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, पूरे विटामिन से क्वेश्चन कवर कर लेना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ICMR 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा आवश्यकता है। तो ये जो राइट आंसर है इसकी 2320 कैलोरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय भार सामान्य से कम होना एवं नवजात शिशु के संक्रमण आदि। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, आगे चला गया था ये। निम्न में से कौन सा प्रसव पूर्व देखभाल का एक लक्ष्य है। तो इसका जो राइट आंसर ये पूरे सभी हैं। माता को स्वस्थ रखना है, जन्म के समय भार सामान्य से कम होना, संक्रमण आदि की रोकथाम करना, सामान्य प्रसव करवाना, ये जो इसके पूरे आंसर हैं वो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किस ऊर्जा स्रोत से बचना चाहिए। तो ये एल्कोहल से बिल्कुल बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है, क्या कहलाती है। तो ये जो पूरे ऑप्शन है ये सभी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर वृद्धि हार्मोन्स में कमी कर देता है जिससे बच्चा वृद्धिरोध से पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता को सामान्य से कम पोषण मिलने से खाली स्थान पर प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों प्रभाव पड़ते हैं, माँ के दूध की मात्रा से भी, माँ के दूध की गुणवत्ता से भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो प्लेग चूहा से होता है सही है, फीता कृमि शुकर में होता है सही है, मलेरिया मच्छर से होता है सही है, लेकिन पोलियो बंदर वाला ये ऑप्शन गलत है आपका। फिर नेक्स्ट है, शरीर में प्रोटीन इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। तो इसमें जो पूरे ऑप्शन सही होंगे। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा रतौंधी, बाकी पूरे संक्रामक रोग हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अप्रैल 2005 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम का आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान का। फिर नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किस चीज़ के रोकथाम के लिए नहीं किया जाता? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए नहीं किया जाता, तो इसको आप बाकी पढ़ के रखेंगे कि जो डिप्थीरिया है, काली खांसी है और टिटनेस है, इसके लिए किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप डीपीटी का फुल फॉर्म बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशु जो 6 से 12 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 1.69 ग्राम किलोग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार है। इसमें पूछ रहा कौन विटामिन हैं? तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में आयरन का उचित ढंग से उपयोग होने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल और प्रोटीन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे किशोरावस्था के दौरान का खान पान से संबंधित विकार नहीं माना जाता? तो मासिक धर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकारों या केंद्र शासित क्षेत्रों से आईसीडीएस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को वर्ष में कितने दिन पूरक भोजन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है? तो ये 300 दिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस रोग के उपचार में ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट्स घोल चिकित्सा का उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर है मधुमेह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर टिटनेस व्यक्ति से व्यक्ति को फैलता है, ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान का या के मुख्य लाभ क्या है? तो शक्तिशाली प्रतिरक्षा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा वर्ष खाली स्थान से विटामिन ए न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोध कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, तो ये 1970 होगा। फिर नेक्स्ट है जन्म के समय कम भार वाले शिशुओं को माता के दूध में उपस्थित विटामिन की मात्रा के साथ साथ विटामिन संपूरक भी मिलने चाहिए, क्योंकि तो ये जो पूरे कारण है ये सभी सही होंगे। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, पूरे ऑप्शन आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ये रक्तचाप होगा, यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा बच्चों में होने वाला एक ही तीक्ष्ण संक्रामक रोग है जो खाली स्थान से होता है, तो ये वायरस होगा, विषाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो की रोकथाम के लिए इनमें से किस वैक्सीन का उपयोग करते हैं? तो ये ओपीवी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति का वर्गीकरण करने के लिए इनमें से किस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले मृत रोगाणुओं से बने होते हैं, बाकी ऑप्शन आप देख लेंगे। ये जो पेपर है हम आपको व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखा रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करके घर में भी अच्छे से देख सकते हैं। पूरा आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पूरे ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, राइट उत्तर दिखा रहे हैं। जहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि समझाना है तो उसको हम अलग से बता देते हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लें और पूरे पैटर्न को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयी आयु की अवधि कब तक की आयु को मानते हैं? तो 6 से 12 वर्ष की होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है खाली स्थान की आयु के शिशुओं में के लिए माता के दूध के अलावा पूरक भोजन भी दिए जाने की अनुशंसा की जाती है, तो ये 6 माह होगा। फिर नेक्स्ट है इनमें से किसका वैक्सीन नहीं है? तो ये मोटापा का वैक्सीन नहीं है, बाकी सबका वैक्सीन होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कारक बच्चों में कुपोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी पड़ जाने के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ये पूरे उत्तरदायी हैं, यानी माता को सामान्य से कम पोषण मिलना भी उत्तरदायी है, मादक पदार्थ यानी अल्कोहल सिगरेट भी उत्तरदायी हैं, अथवा गर्भावस्थाकालीन मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप या हृदय रोग हैं। ये पूरे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासियोरकर और मेरास्मस के लक्षणों में मुख्य अंतर क्या है? तो इसे एडिमा होता है। इसका राइट आंसर तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है पीयूष के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष में वसा की कुल मात्रा बाद में आने वाले माँ के दूध से अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन एक विषाणु जन्य रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में खाली स्थान मिलना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70%। फिर नेक्स्ट है आईसीडीएस के संशोधित मानकों के अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 से 25 ग्राम। फिर नेक्स्ट इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है? संग्रहणी दस्त है, तो इसका राइट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोणीय मुखपाक जिव्या शोथ
ग्लाइसिट और ओस्ट विदरता किसकी कमी के लक्षण, तो इसका आंसर होगा राइबोफ्लेविन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। फिर नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ये बी सी, इसको याद रखेंगे, जो बी विटामिन बी और सी होते हैं ये होते हैं जल में घुलनशील, इनको छोड़ के जो ए डी ई के होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1992 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कारक माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम की स्थिति नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा माता की आयु 25 से 35 वर्ष होना। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन ICDS का एक उद्देश्य नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह रोगी पोषण। फिर नेक्स्ट है खाली स्थान के बीच अवकाश यानी फूड गैप के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता। फिर नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किस रोग के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 52 है इनमें से कौन फेफड़ों के ट्यूबरकुलोसिस का एक आम लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उच्च रक्तचाप, इसका भी उत्तर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है गर्भावस्था में प्रवेश करके जन्मजात दोष उत्पन्न करने वाले पदार्थों जैसे मादक पदार्थों या विकिरण आदि को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा टेराटोजन यानी विरूपजन। क्वेश्चन नंबर 54 है इनमें से कौन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन में उपस्थित है, तो आयोडीन होता है, इसको आपको पता होगा ये। क्वेश्चन नंबर 55 है गर्भावस्था में चाक धूल और मिट्टी खाने की आदत को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पाइका। फिर आता है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी से, इसको देख लेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो भी जनरल नॉलेज आती है वो इसी विभाग से संबंधित आती है, अदर जनरल नॉलेज आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इनमें से कौन महिलाओं हेतु एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, तो ये DWCRA है। अब इसका आपको फुल फॉर्म भी रखना है, ये योजना कब चालू हुई उसको भी आपको देखना है, कौन चालू किया, यानी पूरी इस योजना के बारे में आपको डिटेल देख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको हल कर लेंगे, ये लॉजिकल एबिलिटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत कितने महिला राज्य संसाधन केंद्र सक्रिय हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 24। फिर ये लॉजिकल से है तो इनको अच्छे से हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मजदूर मंजिल की शुरुआत निम्नलिखित में हुई थी नीलाखेड़ी प्रयोग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप हल कर लेंगे, लॉजिकल से है ये। नेक्स्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का कार्यान्वयन वर्ष खालिस्तान में किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 2004 में। फिर नेक्स्ट है लॉजिकल से, तो इसको आप हल कर लेंगे या फिर हम अलग से चर्चा कर लेंगे इनकी। प्रिंटर और स्कैनर खालिस्तान के उदाहरण, तो ये आउटपुट के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये टेस्टोस्टेरॉन होगा। फिर नेक्स्ट लॉजिकल से इसको आप हल करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है मुख्य गर्भनिरोधक गोलियां खालिस्तान के द्वारा गर्भनिरोधक में पैदा करती हैं, तो ये अंडोत्सर्ग रोकने के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा रहता है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट न्यायालय के उस आउटरीच अधिकारी को क्या कहते हैं जो शिकायतें करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करने में महिलाओं की मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा अधिकारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इंडिया की शुरुआत किसने की थी, नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है ये आप हल कर लेंगे, लॉजिकल से है, ये भी लॉजिकल से ही है, ये भी लॉजिकल से, इनको आप हल करेंगे या फिर हम अलग से बता देंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको रीड ओनली मेमोरी यानी रोम भी पढ़ लेना है। फिर कंट्रोल+A क्या करता है, तो ये सेलेक्ट है। नेक्स्ट है 1966 से 67 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन हेतु आरंभ की गई क्रांति कौन सी थी, तो ये हरित क्रांति थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसमें पाचक रस नहीं बनते, तो ये वृक्क होगा यानी गुर्दा, बाकी सब में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल से आप हल कर लेंगे इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ICAR का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, इसका भी आप फुल फॉर्म पढ़ लेंगे, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल कर लेंगे, स्थापना कब हुई थी क्या कैसे, इसकी पूरी डिटेल अच्छे से जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन खालिस्तान में आयोजित हुआ था, तो ये बीजिंग में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल से इसको आप हल करेंगे, इसको भी आप त्रिभुज गिन लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है MS वर्ड खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का।
नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र खालिस्तान को प्रौद्योगिकियों का अंतरण कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी किसानों को और महिला किसानों को, दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल से आप हल कर लेंगे। फिर ने क्या कह रहा है, छोटी आंत के नन्ही अंगुलियों जैसे उभार खालिस्तान क्या कहलाते हैं, तो ये बिलाई यानी सूक्ष्मांकुर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बच्चे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा समेकित बाल संरक्षण योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर खालिस्तान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो ये मानव संसाधन का विकास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रीकरण वर्ष खालिस्तान में हुआ था, तो ये 1986 में हुआ था। इसको आप लॉजिकल वाले हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यांत्रिक पाचन का आरंभ, तो ये हमारे मुख से ही हो जाता है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो मुख से शुरू होती है, तो वहीं से पाचन जो हमारा शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना किसके लिए आरंभ की गई थी, जो एक योजना थी, तो ये मदर केयर के लिए थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, रीजनिंग से है ये। प्रस्तुतिकरण पैकेज और स्लाइडों को खालिस्तान द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पावर पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, लॉजिकल से है। इनमें से कौन सा एक नर यौन हार्मोन, तो ये एंड्रोजन होगा। ये ATMA का पूरा नाम है, तो ये एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसको आप पढ़ लेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या है इसका पूरा डिटेल एक बार देख लेंगे आप अच्छे से। ये क्वेश्चन लॉजिकल वाले हल कर लेंगे। फिर बसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है, तो ये पित्त लवण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा योजना विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है, तो इसका राइट आंसर होगा समन्वित बाल विकास योजना। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृत है, लीवर। क्वेश्चन नंबर 49 आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट ये कौन सा भिन्न है, ये भी लॉजिकल से, इसको आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 51 वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड खालिस्तान के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा महिला बाल विकास मंत्रालय। फिर मल्टीमीडिया एक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है। फिर क्वेश्चन 53 या 54 आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अक्टूबर खालिस्तान में की गई थी, तो 1953 में हुई थी। इनको आप अच्छे से रट लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैनेजरियल स्किल से। गूगल और याहू क्या है, तो ये खोज इंजन है, सर्च इंजन है। नीति आयोग के अध्यक्ष, तो ये तो प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा, इसको आप पढ़े होंगे। योजना आयोग का ये नया सिस्टम अपडेटेड कह सकते हैं आप, योजना आयोग का ये। विस्तार विधि का व्यक्ति समूह एवं सर्वजन में वर्गीकरण पर खालिस्तान पर आधारित, तो इसका राइट आंसर होगा उपयोग। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना एक खालिस्तान है, तो ये मध्यम कालिक योजना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, खालिस्तान के अंत में निगरानी की जाती है उपर्युक्त दोनों से। भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, तो पंडिचेरी में हुई थी। किसी संगठन में संचार खालिस्तान प्रवाह करता, तो उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है गतिविधियों के कालानुसार क्रम को खालिस्तान भी कहते हैं, तो ये कार्यक्रिय योजना होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वह व्यक्ति जो संकट के समय में आगे आता है और कठिन परिस्थितियों में रचनाशील ढंग से सोचने का कार्य और करने में समर्थ होता है, वो क्या कहलाता है, तो वही तो नेता कहलाता है। नेक्स्ट है BR मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से इनमें से किसके सक्रिय विचारण को दीप्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा विकेंद्रीकरण। फिर नेक्स्ट है खालिस्तान कार्य का ब्लूप्रिंट होता है, तो ये योजना होगा। प्रवाही योजना खालिस्तान की होती है, तो ये वर्ष दर वर्ष आधार होगा। नेक्स्ट है सहकारी समिति खालिस्तान का उदाहरण, तो इसका राइट आंसर होगा औपचारिक समूह। फिर नेक्स्ट है जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं कि बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो योजना सेतु है ये। अच्छे विस्तार कार्यक्रम को खालिस्तान होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर लचीला होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फिल्मों का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो ये सामूहिक पद्धति है। फिर नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा नए के रूप में देखे गए किसी विचार, अभ्यास या वस्तु को क्या कहते हैं, तो ये नवाचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय विकास कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य था, तो ये लोगों का विकास था। नेक्स्ट है कार्यक्रम एक नियोजन एक क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज एक आधारभूत इकाई है परिवार की। फिर नेक्स्ट है
IRDP के अंतर्गत विकास के मूल इकाई हैं CD ब्लॉक। संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब हुई थी? 8वीं योजना में हुई थी। अनुभव शंकु का आविष्कार किसने किया था? तो एजर डेल ने। छोटा समूह खाली स्थान से मिलकर बनता है, तो 15 से 25 व्यक्तियों में। योजना आयोग का दिया गया नाम क्या है? ये नया नाम नीति आयोग है। इससे आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन मिल गए आपको। खाली स्थान वर्ष की आयु से व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है, तो 18 वर्ष वाले व्यक्ति से। WPAN का पूरा नाम क्या है? तो ये वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज संस्था का गठन हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति है। फिर नेक्स्ट है, भारत में विस्तार का पहला रेखा तंत्र द्वारा नियंत्रित है, तो इसका राइट आंसर होगा SAU, जो ICR के संस्थान है SAU उसमें। नेक्स्ट है, समुदाय विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था, तो स्वतंत्रता के बाद हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण लोगों की शिक्षा की एक विद्यालय से बाहर की पद्धति विस्तार कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, प्रिंटर एक है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट, नाबार्ड खालिस्तान के विकास का बैंक है, तो ये कृषि का बैंक है। फिर ये मैनेजरियल स्किल का ही सेकंड पार्ट है, तो इसमें आपके अपठित गद्यांश ज़्यादा हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के हल कर लेंगे। ये पूरा पैसेज आप अच्छे से देख लेंगे घर में और इसको हल करेंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, जो आप पैसेज आराम से हल कर सकते हैं बढ़िया से देख के। फिर ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन, ठीक है, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से ये देख लेंगे। इसको क्या कह रहा है ये, किस प्रकार के शिक्षण में पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, उसे स्थायी रूप से त्याग दिया गया हो, क्या कहलाते हैं? वो अनाथ कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मोतियाबिंद। फिर नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति के पास कोई धन ना हो, भोजन ना हो और रहने के लिए स्थान ना हो, क्या कहलाता है? तो निराश्रित कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संप्रेषण की वाक्पूर्व स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी रोना भी है, किलकारियाँ भी है, तुतलाहट भी है, हाव भाव दर्शाना, ये सभी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय ऊतकों से अधिक एडिपोज वसा ऊतक कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अंतःरूपी गठन। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रक्रिया अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव संशोधन लाने वाली मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम या सीखना। ICPS का अर्थ क्या है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन उल्लेखनीय रूप से औसत से निम्न सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता संबंधित है, जो अनुकूलनात्मक व्यवहार में कमी के साथ सहवर्ती रूप में मौजूद होती हैं? तो इसका राइट आंसर मानसिक मंदता। एड्स का अर्थ क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। निम्न में से किसे अक्षमता प्रभाव का कम करने के लिए नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर है इस विश्वास को प्रचलित रखना कि अक्षम होना एक दुर्भाग्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी दंड और नकारात्मक प्रबलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दोष उत्पन्न करने वाला कोई कारक कहलाता है? विरूपजनक। फिर नेक्स्ट है, सेरेब्रल पाल्मी एक प्रकार है तंत्र की अशक्तता का। गर्भाधान से जन्म तक की अवधि क्या कहलाती है? तो ये होगा प्रसव पूर्व अवधि। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बच्चों की हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बाल संरक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश के प्रति व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करने वाली मनोशारीरिक प्रणालियों वाले लोगों ने गतिक संगठन कहलाता है? तो व्यक्तित्व। भ्रूण तक खाद्य पदार्थों में ले जाने वाली और अपशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाने वाली नली क्या कहलाती है? गर्भनाल। नेक्स्ट है, स्कूल की तैयारी किस विकास अवधि में विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आरंभिक बाल्यावस्था। फिर नेक्स्ट है, आरंभिक बाल्यावस्था को यह भी कहा जाता है उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्म पूर्व विकास की अवधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रसव पश्चात। किसी असाधारण बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष तौर पर अभिकल्पित यानी डिजाइन किए गए अनुदेश क्या कहलाते हैं? तो ये विशेष शिक्षा कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है, किशोर का अर्थ किससे कम आयु के बच्चे से है? तो 18 वर्ष की आयु से। फिर नेक्स्ट है, अक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थानों में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 3% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगम यानी सीखने का प्रकार नहीं है? तो ये पदार्थवादी अनुकूलन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन निम्न में से किस विषय से संबंधित नहीं है? तो यांत्रिक अभियांत्रिकी। फिर नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा पीछे से पुकारे जाने पर नहीं मुड़ता, हाव भाव को अधिकतम उपयोग करता है और बोली जाने वाली भाषा नहीं समझता, तो ग्रस्त हो सकता है श्रवण बाधा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास अध्ययन कहलाता है गर्भाधान से वृद्धायु तक का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा ICDS का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है, टेबुला रासा का अर्थ है कोरी स्लेट। ICDS का क्या अर्थ है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं। फिर नेक्स्ट है, प्रचुर मंदन वाले बच्चों का IQ किससे होता है? 25। कम होता है तो 25 से। नेक्स्ट है, ICDS योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1975 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पूर्व बच्चे किस आयु संबंधित होते हैं? तो 3 से 6 वर्ष वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या संशोधन लाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है? अधिगम या सीखना। फिर नेक्स्ट है, शरीर के केंद्र से आरंभ होने वाला तथा बाह्य अंगों तक जाने वाले वृद्धि क्रम क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? डॉल। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द का उपयोग गर्भाधान के समय से हड्डियां बनने तक के विकसित होते शिशु के लिए क्या किया जाता है? तो भ्रूण होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुरुष हेतु विवाह की कानूनी आयु कितनी है? 21 वर्ष। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो ये पूरे होंगे, अनुकरण भी है, समानुभूति भी है, साझेदारी भी है, यानी उपरोक्त सभी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षमताएं रोकने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। फिर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण से संबंधित होते हैं? तो ये संवेदी प्रेरक होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया, डिस्क्रॉफी और डिस्कैलकुलिया किसके प्रकार हैं? तो ये अधिगम संबंधी क्षमताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरीके से बच्चे को किसी अपराध के बदले में या अनुशासन में रखने या बच्चे में सुधार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा कोई शारीरिक दंड दिया जाता है जिसके अंतर्गत जानबूझकर पीड़ा पहुंचाई जाती है? तो शारीरिक दंड होगा ये। नेक्स्ट है, स्कूल पूर्व शिक्षा में 3 R के विकास पर जोर दिया जाता है, जो ये हैं, पढ़ना, लिखना और गणित, यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो इसको अच्छे से देख लेंगे और अपने मित्रों को शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।